बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं। अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद थी, लेकिन अप्रैल निकल गया, मई, जून, जुलाई भी निकलने वाला है। अभी इसी जुलाई के महीने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि नोटिफिकेशन हम जल्द से जल्द निकालेंगे, लेकिन आज के पेपर में यह बताया जा रहा है कि आपका जो विज्ञापन है वह सितंबर के महीने में आ सकता है और टोटल जो भर्ती होने वाली है चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में वह 1 लाख पदों पर होने वाली है। चलिए इसकी डिटेल में हम लोग बात करते हैं और विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्या चुनाव से पहले यह भर्ती पूरी हो पाएगी, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो रिक्तियां हैं उसका ब्यौरा लिया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक लगभग 25,000 रिक्तियों का ब्यौरा विभाग को मिल चुका है और उसके बाद शिक्षा विभाग इन सभी रिक्तियों का जब टोटल ब्यौरा मिलेगा 1 से लेके 12 तक, उसके बाद यह बीपीएससी को भेजेगा और बीपीएससी उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेगी। तृतीय चरण में जो शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उनको ज्वाइन करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई खत्म होने के बाद ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। तो ये यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक 3 चरणों में यानी कि 2 वर्षों में जो 3 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई है उसमें 2,68,000 शिक्षक अभी तक बहाल हुए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि भैया हमारा जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, क्या वो चुनाव से पहले खत्म हो पाएगी? तो देखिए भैया यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन होगा, सारी जो प्रक्रिया होगी यानी रिक्तियों का ब्यौरा लेना, फिर शिक्षा विभाग वो ब्यौरा लेने के बाद पीपीएससी को भेजेगा, फिर नोटिफिकेशन निकालना, फिर 20-25 दिन बाद एग्ज़ाम कराना, एग्ज़ाम के बाद 8-10 दिन बाद रिजल्ट निकालना, फिर ज्वाइनिंग कराना, इन सब चीज़ों में कुछ समय लग सकता है। तो यहाँ पर ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आपका जो भर्ती कंप्लीट होगी वो चुनाव के बाद हो सकती है। चुनाव के पहले हो सकता है पेपर हो जाए या पेपर भी चुनाव के बाद ही हो सकता है, ये अभी कोई यहाँ पर स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन अब अगर मेरा विचार यहाँ पर आप लोग जानने की कोशिश करें तो बिहार में चुनाव होने वाला है, जो भी काम है वो बहुत ही तेज स्पीड में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है सितंबर, लेकिन सितंबर महीने का आप सभी लोग इंतजार ना करिए। अगस्त में आपका 15 अगस्त के बाद कभी भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। जैसे कि प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में हुआ था कि 1 महीने के अंदर सारा कार्यक्रम आपका खत्म हो गया था। लगभग 20-25 दिन का समय दिया जाता है। आपका फॉर्म जब निकलता है 20-25 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। उसके तुरंत आपका एग्ज़ाम कराने के बाद तुरंत 1 हफ्ते के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और 10 दिन के अंदर आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो अगर बिहार सरकार चाहे तो ये प्रक्रिया फिर से अपनाई जा सकती है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो भी चुनाव आयोग से परमिशन लेकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बाध्यता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो ये यहाँ पर ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक भी चल रहा है कि मई बीत गया, जुलाई बीत गया, सितंबर बीत गया और 4.0 कब आने वाला है। ये सारी आप पुरानी खबरें देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी का ट्वीट है, ये भी पुराना ही ट्वीट है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले पेपर वाले 50,000 भर्तियां दे रहे थे। 50,000 नहीं है, बार बार मैंने बताया था 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। ये उससे पहले 90,000 भर्तियां आपका दे रहे थे। ये विधानसभा चुनाव के बारे में लिखा है कि अक्टूबर में आपकी कभी भी अक्टूबर के महीने में आपकी कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि भैया अपनी तैयारी को करते रहिए। आपको मात्र जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे 15-20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और फॉर्म भरने के बाद तुरंत आपका पेपर हो जाएगा। यानी कि अगस्त लास्ट में भी आपका जो है नोटिफिकेशन आता है तो सितंबर के महीने में आपका पेपर करा लिया जाएगा। 20-25 दिन का समय देने के बाद तुरंत एग्जाम करा लिया जाता है। ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में हम सभी लोग देख ही चुके हैं। तो ज़्यादा इधर उधर करने का अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कक्षा 1 से 12 तक की यह नियुक्तियां हैं, विधानसभा चुनाव से पहले भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर सरकार ने कुछ आलस दिखाया, कुछ उल्टा सीधा काम में अपना फंस गई तो फिर विधानसभा चुनाव के बाद होगा। लेकिन
हम इतना गैप लेके क्यों चलें अपनी तैयारी को? हमें यही मान के चलना है कि पूरी प्रक्रिया हमारा विधानसभा चुनाव के पहले ही खत्म हो जाएगा। और इस चीज़ को बिहार में महिला आरक्षण के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा 1 से 5 तक महिलाओं को 50% आरक्षण है और उसके ऊपर की जो कक्षाएँ हैं उसमें 35% आरक्षण दिया जाता है। और अब जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी होती हैं उनको आरक्षण खत से बाहर कर दिया गया है, आरक्षण उनका खत्म कर दिया गया है। ये जो महिला आरक्षण होता है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो भैया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि बिहार में चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती आपकी कभी भी अगस्त के बाद यानी 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है। यहाँ पर सितंबर लिखा गया है, सितंबर के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट बहुत ही तेज़ स्पीड में काम कर रही है। 31 जुलाई के बाद जब रिक्तियों का ब्यौरा पूरा मिल जाएगा उसके बाद 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आपको जो जिसको हम लोग अधियाचन कहते हैं वो बीपीएससी को मिल जाएगा और उसके बाद कभी भी विज्ञापन निकाला जा सकता है। आप सभी लोगों का पेपर सितंबर या अथवा अक्टूबर के महीने में हो जाएगा, यह मान के चलिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती का अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, कक्षा 1 से 5 तक जो प्राइमरी है उसका अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। अथवा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करिएगा, आपको जो प्रैक्टिस सेट वाला बैच है उसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा। मात्र 99 रुपये में 150, 99 रुपये में 150 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। पिछली शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया और उसका फ़ायदा उठाया, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं।